क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं आगे की वीडियोस में। तो एग्जांपल नंबर 15 एक इंपॉर्टेंट है, ओल्ड बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 15 है बट न्यू बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। तो ध्यान दीजिए कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। For which values of p does the pair of equations does below have unique solutions? बेटा सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो इक्वेशंस होती हैं वो किस रूप की होती हैं। तो हमारे पास a1x plus b1y plus c1 equals to 0 और a2x plus b2y plus c2 equals to 0, इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं, तीन इसके सॉल्यूशंस होते हैं बेटा। जब दोनों रेखाओं के जो समीकरण ग्राफ के ऊपर आपको एक रेखा से दूसरी रेखा कट करे तो हम बोलेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन है, ये रहा वन यूनिक सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। तो इसकी कंडीशन में a1 by a2 बराबर नहीं होता b1 by b2 के, ठीक है। और अगर हम बात करें कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो आप कहेंगे कि a1 by a2 बराबर होता तो है b1 by b2 के, बट c1 by c2 के बराबर नहीं होता। और अगर तीनों रेखाएं एक के ऊपर एक जा रही हैं, सॉरी दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक जा रही हैं, संपाती रेखाएं हैं, तो a1 by a2 बराबर होता है b1 by b2 बराबर होता है c1 by c2। समझ गए बात को। यहां पर बोल रहा है एक अद्वितीय हल है, यानी हम इस वाले सॉल्यूशन को यहां डालेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ये बेटा इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन है आपके लिए। अब इस इक्वेशन में इस p का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहां पर आप लिखेंगे a1 is 4, b1 is p एंड c1 is 8। इसी तरह से a2 क्या है, 2 है, b2 क्या है, 2 है और c2 भी क्या है, 2 है, ठीक है। अब आप यहां सॉल्व करेंगे a1 और a2, b1 और b2 को ही लेंगे, c1 c2 की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये यूनिक सॉल्यूशन वाली बात करनी है। तो आप लिखेंगे 4 by 2 is not equal to p by 2, ये इसके बराबर नहीं है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा p इससे मल्टीप्लाई और 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 भी बन गया और 4 दूनी 8 बन गया और ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो p इक्वल्स टू 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, p इज नॉट इक्वल टू 4। तो बेटा p का मान 4 नहीं होगा, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -4 रख सकते हैं, परंतु 4 नहीं होगा। तो p का मान किन कह रहा p के किन मानों के लिए, तो आप समझ गए। हम यहां लिख सकते हैं कि p का मान 4 के अतिरिक्त अन्य संख्या हो सकती है या होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, p द वैल्यू ऑफ p नॉट 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ जी बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 16 कि k के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हलों की बात हो रही है बेटा, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर रहेगी और a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 के और बराबर होगा c1 by c2 के। For what values of k will the following pair of linear equations have infinitively many solutions? बेटा ये दो इक्वेशंस और k का वैल्यू हमें निकालना है। यहां पर देखो a1 क्या है, k है, b1 3 है और c1 माइनस k माइनस 3 है। इसी तरह a2 क्या है, 12 है, b2 क्या है, k है और c2 क्या है बेटा, माइनस k है, ये c2 का वैल्यू है। समझ गए। यहाँ पर ये जो पूरा है, ये इतना इक्वेशन, ये पूरी की पूरी हमारा c का मान है इतना, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 और तीनों को बराबर रखेंगे, a1 by a2, k by 12, ये बराबर है 3 by k के और ये भी बराबर किसके है, माइनस k माइनस 3 अपॉन में माइनस k के। तो बेटा जो भी ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो हम उसे काट देते हैं, माइनस से माइनस कटेगा, केवल माइनस की वैल्यू वो कटेंगे।
इस के को इस के से हम नहीं काट सकते क्योंकि इसके साथ में 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम काट देते। इधर से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, के और के क्या हो गया बेटा, के स्क्वायर, और 12 को 3 से गुणा करने पर 12 दिया 36। के इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 36, स्क्वायर कर जाकर अंडर रूट में बन गया। अब के का वैल्यू क्या आ गया, 6 इंटू 6। देखिए 36 को आप 36 को 6 गुना 6, 6 36 होता है, और जोड़े में से एक बाहर आ जाता है इस तरीके से अंडर रूट में से, तो आपका के का मान क्या आ गया, 6 आ गया। एक बार इससे भी हम चेक कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन यही आपका खत्म होता है, बट आप एक बार चेक भी कर लीजिए। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 को के से 3k इक्वल टू के को के से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से k माइनस 3 से। तो देखो बेटा 3k इक्वल्स टू के को के से किया तो के स्क्वायर, और के को 3 से किया तो माइनस का 3k बन गया। ठीक है बेटा, अब ये माइनस का 3k इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k, और ये इधर आकर ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का 3k, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, के स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब k में इन दोनों में k कॉमन है, ठीक है, और मैं सॉरी k कॉमन नहीं है, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3k और 3k कितना हो गया, 6k हो गया टोटल, 6k इक्वल्स टू k स्क्वायर। ठीक है, इस k को उधर ले गया तो 6 इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन k, बेटा ऊपर 2 है k, नीचे 3 है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो k से स्क्वायर कट जाएगा और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। इसको देखो और कैसे लिख सकते हो आप, 6 इक्वल्स टू k इंटू के स्क्वायर को मैं k इंटू के और अपॉन में k लिखा हुआ, इस k से ये k कट गया तो k का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। समझ गए बात को? ठीक है, तो दोनों से ही आपका k का वैल्यू आ गया 6। इस तरह से आपका ये एग्जांपल नंबर 62 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए तीनों की तीनों। होप आपको दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नोट कीजिए।